ओम शांति 12/12/79। रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्त देख रहे हैं। अपने आप को देखा है? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं? अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हो। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी हुई मूर्त देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण माया, प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशंस भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज, इसमें नंबरवार थे। किसी किसी बच्चे का प्योरिटी की 3 स्टेजेस संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक तो फैला हुआ ज़्यादा था। जितनी तीनों स्टेज की प्योरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। किसी का ज़्यादा तो किसी का कम था। साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर के थे, कोई 1000 पावर के। परसेंट और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजधारी थे। जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण याद में रहने वाले, 4 घंटा वाले, 8 घंटा वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद बेहद के बाप की है, लेकिन याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभव से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं। लेने में फराक दिल हैं और देने में कहाँ कहाँ इकानामी देने करते हैं। इकानामी कैसे करते हैं वो जानते हो? कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रूरिहान करते हैं। क्या कहते हैं?
फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है, बाकी थोड़ा सा है वो भी हो जाएगा, इतना थोड़ा तो होगा ही ना। लेने में ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करें तो संकल्प उठेगा कि हम भी तो अधिकारी हैं, लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा कर खत्म कर देंगे। ये इकोनॉमी करते हैं। चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे, ये हो जाएगा। जब लेना 1 सेकंड का अधिकार है तो देने में भी इतने फराक दिल बनो। परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज में यूज करो तो निरंतर याद को हद में लाए हुए हैं। इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देखे। नंबरवार होने के कारण माया के वाइब्रेशंस वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव वार करते हैं। नहीं तो छत्र छाया के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। ताजधारी भी देखे, छत्रधारी भी देखे, साथ साथ ताजधारी तख्त नशीन भी देखे। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन। लेकिन ये दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते जो सदा प्योर है। बाप तख्त से उतारते नहीं लेकिन स्वयं उतर आते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नसीन रहो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्कर प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं व महसूस करते हैं कि तख्त नसीन से गिरती कला में आ गए। अगर कोई ज़्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते हैं। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि ये नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा। जहाँ पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी वहाँ तख्त नसीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नसीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की। तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर है। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते और कोई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वही स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता की याद आती है और याद के कारण ही
बाप उसी देवी या देवता द्वारा याद की रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तू आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। तो सुना, तख्त नसीन तो सब देखे लेकिन सदा काल के उतरते चढ़ते हुए देखे। अभी अभी तख्त नसीन, अभी अभी नीचे। चौथा अलंकार क्या देखा? हर एक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब हैं, लेकिन कोई का चक्र स्वदा ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने के बजाय रॉन्ग तरफ चला लेते थे। जो स्वदर्शन चक्र के बजाय माया की चक्री में आ जाते थे, क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना। स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन चक्र चला लेते थे। ये है लेफ्ट साइड चलाना। माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते थे, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती, जो स्वयं ही रचते और स्वयं ही फंस जाते। तो सुना क्या क्या देखा? चारों ही अलंकारों से सजे सजाए जरूर थे, लेकिन नंबरवार थे। अब क्या करेंगे? बेहद की छत्र छाया के अंदर आ जाओ, अर्थात कभी कभी याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ। प्योरिटी और सेवा के डबल ताज को परसेंटेज और प्रस्ताव में भी बेहद में करो, अर्थात बेहद फैली हुई लाइट के ताजधारी बनो। देने और लेने में सेकंड के अभ्यासी बन सदा तख्त नसीन बनो। चढ़ने और उतरने में थक जाएंगे, सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, अर्थात निर्बंधन आत्मा के आराम की स्थिति में रहो। नॉलेजफुल हो, नॉलेजफुल मास्टर हो, सदा और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पर दर्शन चक्र क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ, तो क्या होगा? सदा योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ऐसे सदा अलंकारी, सदा स्वदर्शन चक्रधारी, माया के हर स्वरूप को मास्टर नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो पहले ही परखने वाले, अनेक प्रकार के माया के वार को समाप्त कर माया को बलिहार बनाने वाले, बाप के गले का हार बनने वाले, अविनाशी सर्व संबंधों की सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। यूपी निवासी आए हैं। यूपी की विशेषता है, जैसे भक्ति के तीर्थ स्थान यूपी में बहुत हैं, वैसे ज्ञान के सेवा केंद्रों का विस्तार भी अच्छा कर रहे हैं। यूपी में भगत आत्माएं भी बहुत हैं, तो मास्टर भगवान अब भक्तों की पुकार सुन और भी जल्दी जल्दी भक्ति का फल उनको दे दो। दे रहे हैं, लेकिन और भी स्पीड को बढ़ाओ। यूपी की विशेषता, अनेक गरीबों को साहूकार बनाने का बहुत अच्छा चांस ले रहे हैं। रहम दिल बन रहम की भावना अच्छी दिखा रहे हैं। यूपी का कौरव गवर्नमेंट के नक्शे में भी विस्तार है, एरिया बहुत लंबी है। ऐसे ही पांडव गवर्नमेंट के नक्शे में सेवा की एरिया सबसे नंबर 1 करके दिखाओ। विशेष इस वर्ष में रहे हुए गुप्त वारिसों को प्रत्यक्ष करो। अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया, अभी और भी चारों ओर की आत्माएं वंश मोर करें, वाह वाह की ताली बजाएं। ऐसा विशेष कार्य भी यूपी वाले करेंगे। अभी और भी ज़्यादा ज्ञान स्थान बनाओ, तीर्थ स्थानों से ज्ञान स्थान बनाते जाओ।
अच्छा, बाकी जो सब आए हैं, जैसे भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मुबारक हो। उससे भी अधिक हाई जंप देने के लिए सदा स्मृति स्वरूप भव। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, सहज योगी का चित्र, विष्णु की शेष सैया। आप सब सदा फाउंडेशन के समान मजबूत रहने वाले, सदा अचल अडोल हो ना, हिलने वाले तो नहीं हो। अंगद का जो अब तक गायन हो रहा है वो किन का गायन है? अपना ही गायन फिर से सुन रहे हो। जो कल्प पहले विजय प्राप्त की है, उस विजय का नगाड़ा अब भी सुन रहे हो। वो नक्शा अभी आपके सामने है। कल्प कल्प के विजयी हो, अनेक बार के विजयी हो, इसलिए सहज योगी कहा जाता है। अनेक बार किया हुआ फिर करना तो सहज हो जाता है ना। नई बात तो नहीं कर रहे हो, बने हुए को बना रहे हो, इसलिए कहा जाता है बना बनाया। बना हुआ है लेकिन फिर रिपीट कर बनाया है। पहले भी पद्मा पदम भाग्यशाली बने थे, अब भी बन रहे हो, ऐसे सहज योगी हो। उनकी निशानी तथा रहन सहन का चित्र कौन सा दिखाया है? विष्णु की शेष सैया, अर्थात सांप को भी सैया बना दिया, अर्थात अधीन हो गए, वो अधिकारी हो गए। नहीं तो सांप को कोई हाथ नहीं लगाता, सांपों को सैया बना दिया, अर्थात विजयी हो गए। विकारों रूपी सांप ही अधीन हो गए, अर्थात सैया बन गए तो निश्चिंत हो गए। जो विजयी होते हैं वो सदा निश्चिंत, विष्णु के समान सदा हर्षित रहते हैं। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमरण करते रहेंगे। तो ये चित्र आपका ही है ना। जो भी बाप के बच्चे बने और विजयी हो रहे हैं, उन सब का ये चित्र है। सदा सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम स्थिति में रहे। शरीर को सोने का आराम नहीं, वो तो सेवा में हड्डियां देनी है। लेकिन आत्मा की निश्चिंत स्थिति ये है आराम, क्योंकि अब भटकने से बच गए। माताएं सभी गोपिकाएं गोपी वल्लभ के साथ झूले में झूलने वाली हो। आधा कल्प जड़ चित्रों को बहुत प्यार से झुलाया, अब झुलाना खत्म हुआ, झूलना शुरू हुआ। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में। अनेक झूले हैं, जिसमें चाहो झूलो, नीचे नहीं आओ। माताओं को झूला अच्छा लगता है, तब तो बच्चों को झुलाती रहती हैं। भक्ति में बहुत झुलाया, अब भक्ति का फल लेंगी ना। भक्ति है झुलाना और फल है झूलना। तो अब जो फल मिल रहा है वो खा रही हो या देख देख खुश हो रही हो? माताओं में भी ये आदत होती, खाएंगी नहीं रख देंगी। ये तो जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। एक सेकंड खाएंगी तो एक समय का अनुभव सदा काल का अनुभवी बना देगा। इसलिए खूब खाओ। माताओं को देख करके बाप को भी खुशी होती है। जिन्हें दुनिया ने ना उम्मीदवार बनाया, बाप ने उन्हें ही सिर का ताज बना दिया। उन्होंने पुरानी जुत्ती समझा और बाप ने सिर का ताज बनाया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडवों का भी सदा सहयोगी और सदा साथ रहने का गायन है। यादगार में देखो, गोपी वल्लभ के साथ ग्वाल बाल दिखाए हैं। हर कार्य में सहयोग और सदा साथ रहने वाले हो ना। सभी याद और सेवा दोनों में तत्पर रहो। सेवा में भविष्य प्रारब्ध बनेगी और याद से वर्तमान खुशी में रहेंगे। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सदा तृप्त। ओम शांति।